Hi friends, good evening to all. आज 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 8.13 में फिगर बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है ये पी क्यू आर। इसमें इसको 12 सेंटीमीटर मेंशन कर रखा है और इनको 13 सेंटीमीटर मेंशन कर रखा है। हमें निकालना है फाइंड 10p माइनस कॉट आर। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड 10p माइनस कॉट आर। गौर कीजिए, टू फाइंड करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड्स आपको जानना जरूरी है कि उसकी क्या मेजरमेंट है, तभी आप कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करेंगे तो तीसरा साइड अगर नहीं गिवन है तो वो निकाल लेंगे। 3 ही साइड्स होता है और कभी 10 कहेगा निकालने के लिए तो p/b होगा, कभी कॉट कहेगा निकालने के लिए तो b/p होगा, कभी साइन कहेगा तो p/h होगा। तो इसीलिए हम ऐसे भी आपको दोनों, ये 10 है ये कॉट है, तो 10 होता है p/b और कॉट होता है b/p, मतलब p और b चाहिए। तो अब आप देखिए कि p तो आपको दे रखा है, b नहीं दे रखा। तो कुछ ऐसा ही होता है कि एक चीज आपको नहीं दे रखा होगा, 2 चीज दे रखा होगा। ये दोनों अगर दिया रहेगा तो ये निकालना पड़ेगा, अगर ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से रखता है कि आप निकालोगे तब वैल्यू पुट करोगे, तब जाके आंसर आएगा। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं, ये 90 डिग्री है, हम कोशिश करते हैं पहले इसको निकालें, ये कितना होगा। तो आपको निकालना जो भी है, ये निकालना हो या ये निकालना हो या ये निकालना हो, है ये राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम एकदम जरूरी है। चाहे कोई भी साइड आपको निकालना पड़े, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, क्योंकि 2 साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड आपको निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलेगा। चलिए, तो हम पहले क्या निकालेंगे, अब लिखेंगे, स्टार्ट जब करेंगे सॉल्यूशन तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, कोमा राइट एंगल किस पर है, एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दिखाना जरूरी है, इससे ये पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आगे हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप चाहो तो ये भी लिख दो, PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। नहीं लिखो तो आप वैल्यू को देखो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, PR स्क्वायर इक्वल्स टू, बाकी ये जो बच गया PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब इसमें बताइए PVH की कहीं कोई जरूरत है ही नहीं, हम PVH लेकर के परेशान नहीं होंगे, ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए। अब इसमें वैल्यू किसका किसका दिया है, PR का दिया हुआ है, PR का 13 है, तो यहाँ 13 रख दीजिए। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का कितना है, 12 है।
प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हमको फाइंड आउट ही करना है। अब क्या करना है, 13 का स्क्वायर हो गया 169, इसका स्क्वायर हो जाएगा 144, इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बच गया क्यू आर का स्क्वायर। अब ये माइनस करोगे तो आएगा 25 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ 25 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल और क्यू आर की वैल्यू कितना हो गया 5। ये समझ में आ गया होगा। अब जबकि हमारा क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो हमको 10p निकालना है। अब निकालना है, अब लिखिए 9, 10p इक्वल्स टू, अब हमको p एंगल को देखना। टेन का फॉर्मूला आप लोगों को अभी याद नहीं हुआ होगा, जब तक 10-5 क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। 10 का फॉर्मूला होता है p बाय बी। अब एंगल P के लिए देखेंगे, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल है, अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर एंगल P की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा QR, परपेंडिकुलर हो जाएगा QR। और बेस क्या हो जाएगा, अगर QR परपेंडिकुलर हो गया तो बाकी जो बच गया वो बेस है, PQ हमारा बेस है। अब QR का वैल्यू हमने 5 निकाला और बेस PQ कितना है, PQ गिवन है 12, ये हो गया 10p निकल गया। अब इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, कॉट R। कॉट का फॉर्मूला 10 का उल्टा होता है, b ऊपर p नीचे। अब एंगल R के लिए b क्या होगा, बेस क्या होगा, ये देखना। एंगल R के लिए बेस हो जाएगा QR, यहाँ QR लिख दीजिए, और P क्या हो जाएगा, अगर QR बेस हो गया तो PQ हो गया आपका P। अब आपका QR कितना है, QR है 5 और PQ है 12। आपने क्या देखा, ये दोनों सेम निकला, ये दोनों सेम निकला आपका। अब आपको अगर 10p माइनस कॉट R निकालना हो तो 10p के लिए 5/12 रखिए और कॉट R के लिए आप 5/12 रखिए। ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों सेम है, क्या हो जाएगा इसका 0 आंसर। इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। और मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आप लोग। थैंक्स टू ऑल।